जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि पर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि लक्ष्मी माँ को भी हम जो है कृपा चाहते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। मातु लक्ष्मी करे कृपा, करे हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करो, यही मोर अरदास। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सह विधि करूं सुवास। जय जननी जगदम्ब के, सिंधु सुधा में सुब्रत होई, ज्ञान धन विद्या ऐश्वर्य दे मोही। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। माता रानी की कृपा और बाबा की कृपा सदैव आपके घर में वास करे। देखिए, हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन के लिए हर वक्त हर प्रकार का प्रयास करते हैं, धन को अर्जित करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, जीवन की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की जो है कहीं ना कहीं वंचित न अभाव रहे। जो है कम ना हो और हम उससे वंचित ना रहें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा हो। कहते हैं कि इस सुख सुविधाओं को माँ से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और माँ से अगर कोई बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, तो माँ उसकी इच्छाओं को पूर्ण भी करती है। और उसी प्रकार से अब नवरात्रि में अपनी नवरात्रि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और महाकाली से आप हर प्रकार की जिद कर सकते हो अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि माँ का एक शब्द है करुणामयी माँ, और दूसरा शब्द है प्रयवची दया। उस दया रूपेण शक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप चाहते हो धनवान बनना, अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है, अगर आप चाहते हो कि आपका कर्ज धुल नहीं रहा, तो देखिए, माँ दुर्गा की साधना करने से, महालक्ष्मी की साधना करने से, महाकाली की साधना करने से, जैसे कि नवाण मंत्र की शक्ति होती है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। समझ गए? तो आप देखो कि उस नवान मंत्र की शक्ति में सभी शक्तियां विद्यमान है। माँ वैष्णो, आपको पता है माँ वैष्णो त्रिपिंडी रूप में है, वहां पर महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली भी है। तो इसी प्रकार से अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है, हर प्रकार की मुसीबत आपके ऊपर चढ़ी हुई है, लोग मांगने आते हैं, आप किसी को जुबान देते हो और उस पे अटल नहीं हो पा रहे, तो नवरात्रि जैसा पावन अवसर आपको कभी नहीं खोना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जामिए जामिए भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। और जीवन में भाग्यवान अगर हम नहीं पैदा हुए, तो भाग्य जो है, जो लकीरें हैं वो बदलती जरूर है। कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन पोस्टपोन हो जाती है प्रभु की कृपा से। तो उसी प्रकार से अगर हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दरिद्रता है, तो लेकिन माँ की शरण में आने से, बाबा की शरण में आने से आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आपको नवरात्रि में क्या करना है, अपनी करुणामयी माँ को मनाना है, और मनाने के लिए और अपने दरिद्र को धोना है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना। जिस प्रकार से आप नवरात्रि की पूजन करते हो, सेम वैसा ही पूजन करना है। लेकिन उस पूजन में आपको माँ लक्ष्मी का ब्रिज मंत्र की साधना करनी है। उस ब्रिज मंत्र को अपने जीवन में कभी आपको छोड़ना नहीं है। देखिए, 1.25 करोड़ में कम से कम ब्रिज मंत्र सिद्ध होता है। अब आप कहोगे 1.25 करोड़, तो जिस प्रकार से उस मंत्र का ब्रिज हो गया, वो छोटा एक बीज का हो गया, उसको फल बनने में बहुत समय लगता है। तो उसी प्रकार से उससे अंकुरित, पहले अंकुरित फूटता है, उसके बाद उसमें फल लगता है, उसके बाद हमें उस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप कहोगे कि कर्ज तो इतना है और कोई शीर्घ साधना, ये सबसे शीर्घ साधना है। आपको मैं बताऊं, क्योंकि समय बलवान होता है। जिस समय पर सही समय पर एक्शन लिया जाए, तो उसी समय आपके भाग्य भी चमक जाते हैं। क्या पता चैत्र मास की नवरात्रि इस बार की आपके भाग्य को उदय करने आई हो। तो आप इसको आजमा कर देखिए, करके देखिए। करना क्या है, आपने माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने ही आपने सबसे पहले प्रार्थना करनी है और स्नान आदि करनी है। जब आप स्नान करोगे, तो थोड़ी चुटकी भर हल्दी भी डालनी है। तो हल्दी जो है, श्री हरि विष्णु की कृपा भी आपके ऊपर बनाएगी, जिससे, और ये प्रार्थना करनी है हल्दी डालते वक्त
कि मेरे शरीर का जो दरिद्र है, मेरे घर का जो दरिद्र है, हे प्रभु, हे श्री हरि, आज उसे धो दीजिए। उससे आपने स्नान आदि कर फिर उसके बाद अपना नित्य नेम के अनुसार जो भी आप अखंड जोत लगाते हो या जो भी प्रोसीजर आप करते हो, वो सेम वैसा ही कीजिए। सिर्फ माँ दुर्गा और महालक्ष्मी, माँ वैष्णो में ही है सब कुछ, अलग कुछ ना मानो। सिर्फ स्वरूप से प्रेम कर रहे हो आप कहते कि ओ बाबा तेरे रूप जो है अलग अलग है, और लेकिन है तो हनुमान जी ही। उसी प्रकार से माँ दुर्गा और माँ वैष्णो ही एक शक्ति है, इनमें ही सभी समाये हुए हैं। अगर आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि सामने मैं माँ लक्ष्मी की फोटो लगाऊं या माँ दुर्गा की लगाऊं, ऐसा कभी भी मत हो। माँ दुर्गा को आप माँ लक्ष्मी से अलग मानो ही ना। अगर आपने ये देख लिया कि माँ दुर्गा अलग और माँ लक्ष्मी अलग है, तो इससे क्या होगा, ये गलत है। लेकिन ये जरूर है कि 10 महाविद्याएं जरूर वो है, क्योंकि 10 महाविद्याएं, और जो कि गुप्त नवरात्रि होती है वो 10 महाविद्याओं की होती है, और जो कि अश्विन और चैत्र मास की नवरात्रि होती है वो माँ नव दुर्गाओं की होती है। तो नव दुर्गाओं में ही सब कृपा समाई हुई है। तो आप नवान मंत्र का भी जाप कर सकते हो। वैसे तो नवान मंत्र का जाप जो है आपको पता है कि ओम एम हीम क्लीम चमुंडाय विच्चे। और दूसरी बात यह है, अगर आप नवान मंत्र का जाप नहीं कर रहे तो 1.25 करोड़ इस मंत्र का जाप कर बीज दीजिए, मंत्र। जो ब्रिज मंत्र है। ब्रिज मंत्र क्या है? ओम श्रीम, ओम श्रीम, ओम श्रीम। आप बोल के देखना, जब आप स्वयं इस मंत्र का आराधना करोगे, इस मंत्र को जाप जो करना है आपने कमल गट्टे की माला से करना है। कमल गट्टे की माला से करना है, और या तो कमल गट्टे की अगर माला नहीं है आपके पास तो आपने 108 कमल गट्टे ले लेने हैं। एक सफेद रंग का रुमाल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र डालना है, और उस रुमाल को एक कटोरी या बाउल में रख लेना, उसी के अंदर कमल गट्टे रखने हैं आपने। रोज जब भी आप जाप करो, एक कमल गट्टा उठाकर इधर करते रहो, एक कमल गट्टा ऐसे उठा उठा के करते रहो। आपके वो 108 कमल गट्टे हैं वो भी सिद्ध हो जाएंगे इस नवरात्रि के अंदर। और लगातार 9 दिन में आप 1.25 करोड़ जो जाप है उनको पूर्ण कर दीजिए। कोई ज्यादा बड़े नहीं है। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम। आप सोच सोच के देखो, ब्रिज मंत्र है, छोटा मंत्र है, आप इसका जाप कीजिए। उसके बाद आप लगातार इसका रोज डेली हवन भी कीजिए, इसी मंत्र का डेली। आप 9 दिन। दशांश हवन तो जब करोगे करोगे सिद्धरात्रि के दिन, लेकिन जो डेली आप कीजिए लगातार 2 माला 5 माला ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम। इसकी जो आपने हवन करना है उसके लिए जो सामग्री है, पंचमेवाएं होती है, पंचमेवा होती है सामग्री। सामग्री अपने ऊपर से 7 बार वारनी है। 7 बार वार का ही सामग्री आपको गाय का घी लेना है, और आपको क्या करना है, जो भोग लगाना है वो भोग जो है आप जो है सामक की खीर का लगा सकते हो। सफेद रंग का भोग या लगेगा, मखाना। सामक की खीर का भोग लगाइए। आपने भोग लगाना है तो भोग के दौरान जो है उस भोग को ग्रहण भी करना है, और रात्रि का समय भी आपका है, दिन का समय भी आपका है। देखिए, मरता क्या नहीं करता जब मजबूरी है। आज इस दरिद्र को धोने का मौका है। बस शर्त यह है, जब आप इस मंत्र को करोगे तो अपने जीवन में इस मंत्र की माला को कभी बंद मत करना। यकीन मानिए, जो आपको बता रहा हूं 100% सत्य है। जीवन के भाग्य बदल जाते हैं, आपकी मस्तिष्क की लकीरें बदल जाती हैं, लेकिन प्रयास करने से। कहते हैं कि भगवान की पूजा आराधना करने से कभी वो विफल नहीं जाती है, अगर सच्चे मन से आप करते हो। कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो, सुसाइड तक की नौबत आ गई है, तो माँ करेगी आपकी कृपा, और माँ से ही सब कुछ आपके रास्ते खुलेंगे, और बालाजी महाराज की आपकी स्वयं रक्षा कवच आपका स्थापित करेंगे। कई बार आपकी पूजा भी बंधन में होती है, तो बाबा को आगे करके चलिए, और बाबा को आगे करके 10 रुपए की दरखास्त 7 बार अपने ऊपर से वार के 3 लोगों के साथ बाबा के चरणों में रख दीजिए डेली, और उसके बाद इस मंत्र की जाप आराधना कीजिए। यकीन मानिए, आप ये कीजिए, चाहे आप 1.25 करोड़ करो ना करो, आप ये कीजिए कि मेरे जीवन का, मैं अपने जीवन में इस मंत्र को धारण कर लिया हूं, और इस मंत्र को कभी नहीं भूलूंगा और करता ही रहूंगा। आप इस मंत्र की जो साधना है लगातार करते रहिए। आप चैत्र मास की नवरात्रि में कीजिए, आगे गुप्त नवरात्रि में कीजिए, आगे फिर आप अश्विन मास की नवरात्रि में कीजिए, हनुमान जयंती पे, हनुमान जन्मोत्सव पे कीजिए, राम नवमी पे कीजिए, और जो भी समय बलवान है उन सभी समय पर इसी मंत्र को उठाकर आप अपनी साधना में लीजिए। आप स्वयं कहोगे
कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो के बाद मैंने सब कुछ प्राप्त किया। ये सच्चाई है। क्या आप खुद समझदार हो? आप एक बार तनिक सोच के देखिए, आप जिस गुप्त नवरात्रि में या नवरात्रि में अपने देवी देवताओं की आप पूजा आराधना कर रहे हो, क्या वो व्यर्थ जा सकती है? क्या आपको लगता है वो व्यर्थ जाएगी? कभी नहीं जाएगी। समय बलवान होता है। समय को पढ़ना हर व्यक्ति नहीं समझ सकता इन समय को। जिस व्यक्ति को समय का ज्ञान आ गए और समय का उचित ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो व्यक्ति अपने आप ही समय के साथ बलवान हो जाता है। और परमात्मा की आराधना करने से हमें सद्बुद्धि तो मिलती है। हमारी जो पीढ़ी पर दोष, रोप, दाग वगैरह धब्बे लगे होते हैं, वो भी तरते हैं। जिस समय पर हम पूजा याचना तप कर रहे होते हैं, आप सोचिए कि रात्रि के समय अगर कोई व्यक्ति तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है और बहुत से लोग सो रहे हैं, उस नींद को ग्रहण कर रहे हैं, और जो व्यक्ति साधना पूजा याचना तप में लग रहा है, क्या करुणामयी माँ अपने बच्चों को नहीं देखेगी? क्या उन्हें नहीं पता कि मेरा बच्चा मेरी आराधना कर रहा है? क्या माँ हमसे इतनी विमुख हो सकती है? क्या हमारे से इतनी दूर हो सकती है? कभी भी नहीं होगी, क्योंकि माँ जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। और माँ इस धरती का भगवान है। आप स्वयं जानते हो। और अगर आप, क्योंकि एक भक्त ने मेरे से इसी प्रकार का क्वेश्चन किया था कि गुरुदेव बहुत दरिद्रता है, घर में गरीबी है, परेशानी है, दाग है, बहुत सारा कर्ज चढ़ा हुआ है, दुखी सो हैं। दुखी है, सुसाइड तक की नौबत आ गई है बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको कहा कि मैं इस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप सोचते हो कि माता, आप नवरात्रि को क्या मानते हो? क्या मानते हो, क्या हो आप नवरात्रि को? नवरात्रि सब कुछ दे सकती है आपको, सब कुछ जो आज तक आपने ना प्राप्त किया हो। आप अपनी लकीरों को बदल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो नवरात्रि के अंदर पूजा आराधना करने से। 9 के 9 दिन माँ के इतने पावन होते हैं। कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज खरीदनी होती है, तो इस नवरात्रि के समय पर कोई भी चीज आप खरीदते हो, तो उसमें शुभ समय नहीं देखा जाता। विवाह वो शादी। समय जो है सब बलवान है। अगर विवाह में कोई दिक्कत है, तो विवाह के लिए भी वो समय जो है बहुत ज्यादा बलवान है। नवरात्रि का समय कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। आपका कुछ भी करो, अब मन में जो भी आपके जा पा रहा है, सुंदरकांड का पाठ करना जानते हो तो सुंदरकांड का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ करना जानते हो तो रामायण का पाठ कीजिए, लेकिन नवरात्रि को कभी खाली मत जाने दीजिए। नवरात्रि जैसा पावन अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। क्यों? आप सोचते हो कि ये जो अब लौट के दोबारा फिर आ जाएगी? अरे क्या पता उस समय इस नवरात्रि से अगली 6 महीने में तो आती है, अगली छठी 6 महीने वाली नवरात्रि के अंदर आपका कहते हैं क्या भाग्य बदल जाए। क्या पता आप कहां से कहां पहुंच जाओ। देरी नहीं करनी चाहिए। और देरी भ्रष्टाचार को जन्म देती है हमेशा ही। इस समय को पहचानिए और कूद जाइए, और कूदने के बाद फिर देखिए, और पीछे मुड़ के मत देखना तनिक भी। आप ये मत देखना कि आप कहां जा रहे हो। बस आपको इतना पता है कि मुझे अपनी करुणामयी माँ की शरण में जाना है और मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, जो मेरे भाग्य में नहीं है, जो मेरे जीवन में नहीं है, पिछले कर्मों में नहीं है, लेकिन मेरी माँ आज मेरी तकदीरों को जरूर बदलेगी। तो सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए और फिर देखना। सुना है कि जो व्यक्ति भूख प्यास से तड़प रहा होता है या किसी भी प्रकार से दरिद्र से परेशान होता है, तो माँ किसी न किसी रूप में आती है अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। और उसी प्रकार से चाहे बाबा को भेजे, चाहे स्वयं आए। क्योंकि जैसे कि कई बार आप देखते नहीं, आप अगर खुद माँ बाप हो, अगर आपका बच्चा कहीं बाहर होता है तो आपकी मिसेज कहती है देखना वो अभी तक आया नहीं है, देखना, और वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। अच्छा, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ का दिल तो हमेशा ही करुणा से भरा हुआ है अपनी औलाद के लिए। तो ऐसी देवी की आराधना करने से आप सोचो कि हमारी माँ जब हमारी इतनी परवाह करती है, और जो जगत की स्वामिनी है, जिसने जगत को जना है, क्या वो किसी पक्षी को या किसी कुत्ते को, बिल्ली को भूखा सोने देगी? कभी भी नहीं सोने देती। और जिसका बच्चा परेशान हो, जिसको रात्रि को नींद ना आती हो, कर्ज देना हो, परेशानी है, माना हमारे जीवन की कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं या किसी भी कर्मों प्रकार में। की कुछ कर्मों में ऐसी डिस्टरबेंस होती है, लेकिन मैंने सुना है कि देवी देवताओं की आराधना करने से हमारे कर्म बदल जाते हैं। लेकिन कब बदलते हैं? जब हम सच्चे मन की आराधना करते हैं। हम छल और कपट से अगर बड़े रहते हैं तो कभी भी वो कृपा प्राप्त नहीं होती।
आज जो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद था, तो एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था और कुदरती संध्याकालीन मैंने उससे बात करी, तो वो कहता कि गुरुजी अगर आज आप मेरा फ़ोन ना उठाते, तो आज अगर मेरी आपसे बात ना होती, तो मैं आज ये लगा लो अपने जीवन का त्याग कर देता। मैंने कहा भैया ऐसा काम कभी मत करना। आप प्रेत योनि को प्राप्त होगे और ऐसा काम करने वाला पापी होता है। कहते क्या करूँगा जी के गुरुदेव, छोटी-छोटी 3 बच्चियाँ हैं। लड़का की कामना थी, लड़का हुआ नहीं, उस लड़के की कामना में क्या हुआ 3 बच्चियाँ मेरी पैदा हुई हैं। मैंने कहा यार क्या बात कर रही हो? आप क्या बात कर रहे हो? अब 3 लड़कियाँ हैं। स्वयं महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली आपके घर में उत्पन्न है और फिर भी आप परेशान हो रहे हो। तो कहते हैं गुरुदेव क्या करूँ ऐसा जो मेरे जीवन में परेशान हो जाऊँ? मैं किसी व्यक्ति की गलत संगति के कारण मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और जिसके कारण मैं कमोडिटी करता रहा और बर्बाद होता रहा। आज मेरे ऊपर कम से कम 80 लाख रुपए का कर्ज है। गुरुदेव मेरा मकान बिक गया है, मैं रोड पे आ गया हूँ, मेरे पास 10 रुपए दरखास्त लगाने के नहीं है। उस और मैं क्या करूँ? मेरा जीवन का हाल बहुत बेहाल है। आज मैं नहर में सुसाइड करने जा रहा था कि मैं नहर में कूद जाऊं और अपने प्राणों का त्याग कर दूं। और लेकिन मन में बार बार मेरी एक छोटी बच्ची बार बार मेरी तरफ देखकर हंसती है, तो मेरा उसका चेहरा सामने आता है। मैं कहा वो छोटी बच्ची नहीं है, वो साक्षात करुणामयी माँ है और उस माँ का चेहरा तेरे सामने आ रहा है, तो माँ तुझे इंडिकेटर दे रही है बेटा आज इस वीडियो के माध्यम से ये वीडियो आपके लिए ही बन रही है और अगर आप इस वीडियो को सुनोगे देखोगे तो आज मौका है, अवसर है, जीवन में बार बार नहीं प्राप्त होता। अवसर, मौका, जिंदगी ये एक ऐसे शब्द है अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपनी किस्मत की लकीरों को चमकाने के लिए। मैं आपको बताऊं किस प्रकार, क्या आपके जीवन में कभी 10वीं नहीं आई? आई है ना। तो आप सोचो कि 10वीं करी थी, फुल मेहनत से करी थी, तो आप +2 करने के अधिकार में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से जीवन में हर हमारे मौका आता है। मौके का संबंध जो होता है कि करूप बहरूपिया के रूप में माना गया है कि जिसका शक्ल जो है करूप है और पीछे से वो जो होता है उसके गंजा होता है और आगे से घने बाल होते हैं। आगे से घने बाल का मतलब है कि कठिन रास्ता, संघर्ष, 10वीं करी थी, मेहनत, पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति तो उसके बाल उठाकर देख लेता है तो वो 10वीं को कर जाता है, तो आगे +2 करने के लायक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति नहीं देखता तो वो जब पीछे से भागता है ना, तो वो पीछे से गंजा होता है तो हाथ नहीं आता। इसी प्रकार से आपके जीवन में आज ये नवरात्रि का पावन अवसर आया है, इसका लाभ उठाइए। समय ही बलवान होता है, समय को पढ़ना सीख लीजिए। जिस व्यक्ति ने समय को पढ़ना सीख लिया, समय के साथ चलना सीख लिया, आज आपको पता है कि यूट्यूब का जमाना है, सोशल साइटों का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपने देखा होगा कि कोई वीडियो वायरल होती है तो एकदम हो जाती है। क्यों? तो इसी प्रकार से क्यों होती है ऐसी वीडियो वायरल? क्यों? इसीलिए आपको पता है, इसी प्रकार से आप उसने समय पर वीडियो बना दी उसी चीज के ऊपर। तो उसी प्रकार से अगर आप जो है समय को सही समझ जाओगे तो आपके भाग्य भी चमक जाएंगे, आपकी लकीरें भी चमक जाएगी। अगर आपके भाग्य में कुछ नहीं है, अगर आप चाहते हो कि आपके मन में कई बार हीन भावना आ जाती है कि हम अपने माँ बाप को ही कोसने लग जाते हैं कि आपने मुझे क्या दिया, मैं अब ऐसे गरीब के घर में पैदा हुआ, आज दूसरे का लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है और मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, ये नहीं है। ऐसा कभी भी मत सोचो। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, लेकिन इस लकीरों को बनाना, इतिहास गवाह है कि गरीब आदमी ही अमीर बना है। इस इतिहास गवाह है, लेकिन अपने कर्म और मेहनत से, अपने कर्म और मेहनत से जो आदमी अमीर बनता है उसके। और अमीरी किस बात की कहते हो आप? लक्ष्मी किसको कहते हो आप? लक्ष्मी वो होती है क्या जो नोट है, नोट को कभी सूंघ के देखना उसमें से बदबू आती है, वो कभी लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी होती है कि सुख और समृद्धि, आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो, आपके घर के अंदर कोई रोगी ना हो, कोई बीमार ना हो, आपके घर में दरिद्रता ना हो, आपके घर में बड़े छोटे की इज्जत और सम्मान सदैव बना रहे, आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तंगी ना हो, इसको लक्ष्मी कहते हैं। जब चाहो जब सब कुछ प्राप्त हो जाए, इसको लक्ष्मी कहते हैं। ये लक्ष्मी जो है श्री हरि विष्णु की है, उस कर्णावती सरकार की है। तो माँ दुर्गा की कृपा से आप सब कुछ बदल सकते हो। अगर आप चाहते हो अपने आप का भाग्य बदलना तो इस साधना को कीजिए। वीडियो बहुत लंबी होगी, बोलने में तो बहुत सारा टॉपिक है, बोलने में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ करोगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं और बाद में
आप जब हाथ मसलते रहते हैं, कहते हैं कि जब सांप चला जाए तब लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है। लाठी जमीन पर पीटने का कोई फायदा नहीं होगा उस समय। नवरात्रि का आप बेनिफिट उठाइए और आप माता की कृपा को प्राप्त कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। माता रानी सदैव आपका कल्याण करे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण पूर्ण करे। करें। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन पूरी देखना, समझ में आ जाएगी। जय माता।